अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट आज जो हमारा ये लेक्चर है ये बना हुआ है मर्सन्स नंबर के ऊपर। मर्सन्स नंबर के रेलिवेंट हम यहाँ पे एक थ्योरम देखेंगे और उसके साथ उसके ऊपर एक थोड़ा छोटा सा प्रॉब्लम जस्ट उसको देखेंगे कि ये एक प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत ही आसान सा लेक्चर है। मतलब एक बंदे ने हमें आइडिया दिया कि मर्सन्स नंबर इसको कहते हैं एम एन इज इक्वल टू टू की पावर एन माइनस वन। इसको हम मर्सन्स नंबर कहते हैं, लेकिन हर एक इसको नहीं कहते। एन की जगह आप वो 1 2 3 4 पुट करते जाएं, कोई नेचुरल नंबर पुट करते जाएं 1 2 3 4 5 6, तो जो आंसर आएंगे ना उनमें से जो प्राइम नंबर आते जाएंगे उन नंबर्स को हम लोग मर्सन्स नंबर कहते हैं। होप्स हो कि आप समझ गए होंगे। और इसकी डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ द फॉर्म, नंबर जो इस शक्ल में लिखे जाते हैं और शर्त होती है कि एन हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, कॉल द मर्सन्स नंबर इफ़, इनको मर्सन नंबर कहेंगे अगर एम एन इज़ प्राइम, देन एम एन इज़ कॉल्ड मर्सन नंबर। अगर एम एन प्राइम आए, प्राइम मीन मसलन मैंने एम की जगह एन की जगह 2 रखा, तो ये फिर 2 की पावर 2 4, 4 में से 1 निकाला 3 आता है, 3 प्राइम आ रहा है, इट मीन के ये मर्सन्स नंबर है। होप्स हो कि आप मर्सन्स नंबर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब जो हमारा टॉपिक है उसमें यह थ्योरम है कि भाई हम कैसे ये है, इफ़ एम एन इज़ प्राइम देन एन इज़ प्राइम। यानी कि याद रखना हमने ये है कि मर्सन्स नंबर की डेफिनेशन आपको आती है। मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये है कि एम एन इज़ इक्वल टू 2 की पावर एन माइनस वन, ये मर्सन्स नंबर है। अब हम कहते हैं कि अगर मर्सन नंबर प्राइम होगा तो तभी होगा जब एन प्राइम होगा। अब बात समझिएगा, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ 3 पुट करता हूँ। अब 3 जो है ना, जैसे नहीं मुझे कोई कहता है 4 पुट करो, यानी एन की जगह 4 पुट करो, तो मैं कहूँगा जी अगर मैं 4 पुट करूँगा तो वो मर्सन्स नंबर नहीं आएगा। क्योंकि मर्सन्स नंबर तभी आता है जब एन प्राइम होगा। ये इस थ्योरम से हमें ये बात पता चलती है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि इफ़ एम एन इज़ प्राइम, कि अगर एम एन प्राइम आएगा तो वो मर्सन्स न वो एन फिर लाजमी प्राइम होगा, तो तभी देन एन इज़ प्राइम, तो एन लाजमी प्राइम होगा। अब इसको जो है ना हम ले लेते हैं, प्रूफ पे जाते हैं। होप्स हो कि आप ये समझ गए होंगे कि स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की। तो थ्योरम की छोटा सा प्रूफ है इसका, बिल्कुल आपके सामने है। मैं बता देता हूँ इसको कैसे प्रूव किया हुआ है। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कि सपोज एन इज़ कंपोजिट। देखिए दो तरह के नंबर होते हैं, एक प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट। यानी जो प्राइम नहीं होते उनको कंपोजिट कहते हैं, तो जो कंपोजिट नहीं होते वो प्राइम होते हैं। तो मतलब ये कि हम सपोज कर लेते हैं एन प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है, देन एन इज इक्वल टू एन वन एन टू। अगर वो कंपोजिट है, प्राइम नहीं है, तो उसे एन वन एन टू लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, मेरे पास है सपोज एन, जैसे मुझे कोई कहता है 5 प्राइम है, तो अगर 5 कंपोजिट नंबर हुआ, कंपोजिट मीन 6 हुआ होगा, तो आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर कंपोजिट नंबर मसलन 8 हुआ तो आप उसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इस तरीके से जो कंपोजिट नंबर होता है उसको नंबर मुख्तलिफ यानी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने सपोज कर लिया कि एन जो है वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है। लेकिन याद रखें हमने शो करना है प्राइम, लेकिन पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि एन क्या है, कंपोजिट है। देन एन इज इक्वल टू एन वन एन टू, यानी कि अगर कंपोजिट है तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हमने कंडीशन ये लगाई है कि जो एन वन एन टू है वो 1 और एन के दरमियान में है। अच्छा ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि चूँकि आप देखें एन वन एन टू में से कोई एक ज़ीरो भी हुआ, कोई एक भी ज़ीरो हो गया, तो इट मीन क्या हो जाएगा कि एन ही ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारी तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हम एन वन एन टू लेंगे ये क्या होगा, 1 और एन के दरमियान में होगा। अब हम आते हैं, क्योंकि याद रखें हम यहाँ या तो ज़ीरो आता था या 1 आता था। तो अब देखिए ज़ीरो जो है ना वो या और पॉइंट्स वाले नंबर तो हम नंबर थ्योरी में पढ़ते ही नहीं है। तो अब स्टूडेंट हमारे पास आ गया एम एन इज इक्वल टू पावर एन माइनस वन, ये मर्सन नंबर की डेफिनेशन है। अब एन की जगह एन वन एन टू पुट कर दिया और माइनस वन। अब हमने इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ऐसे लिख लिया, यानी एन वन अंदर और ये बाहर रख लिया। अब स्टूडेंट ये जो चीज़ है ना, ये पता है ये फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला है? वही जिस तरह आप पढ़ते होते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। यानी उसमें क्या लिखा करते हैं, पहले ए यानी ए माइनस बी इंटू ए स्केयर, समथिंग लाइक दैट। तो यानी कि इस तरह का जो है ना ये जो एक जनरल फार्मूला है जो कि इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। अब मेरे पास जो है ये रिजल्ट जब आ जाता है, तो अब क्या करते हैं कि ये जो देख रहे हैं दिस इज़ कंट्राडिक्शन, ये एक कंट्राडिक्शन आ रही है। अच्छा ये कैसे कंट्राडिक्शन आ रही है? कंट्राडिक्शन इसलिए आ रही है क्योंकि हमने कहा कि एन जो है वो कंपोजिट है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एम एन जो है, उधर से हमने ये भी पढ़ा हुआ है, हमने शो ये करना है इफ़ एम एन इज़ प्राइम। तो अब हमें एम एन तो प्राइम दिया हुआ है। क्या, मैं फिर रिपीट करता हूँ, चूँकि एम एन जो है हमें प्राइम दिया हुआ है और हमने सपोज कर लिया कि एन जो है वो क्या था, कंपोजिट। तो अब यहाँ से ये बात शो हुई है
कि ये जो एम एन है ये प्राइम नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि इसके साथ कोई चीज़ आ रही है, ये यानी कि ये किसी चीज़ का मल्टीपल है, तो इसका मतलब एन एम एन प्राइम नहीं है। अगर एम एन प्राइम ही नहीं है तो इट मीन के जो हमने ये लिया है यानी कि एन इज इक्वल टू एन वन एन टू, तो इट मीन के ये फिर हमारी स्टेटमेंट जो हमने ली हुई है ये गलत है। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। इफ एन इज कंपोजिट देन एम एन इज नॉट प्राइम। के अगर हम कह देते हैं कि हमने यहाँ से ये प्रूव हुआ कि अगर n हमने कंपोजिट लिया तो फिर वो नॉट प्राइम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती हुई नज़र आ रही है इसलिए। तो इस थ्योरम से आपने क्या सीखा? थ्योरम से ये बात सीखी है कि अगर आपके पास एम एन मर्सन नंबर हो तो मर्सन नंबर जब भी प्राइम आता है तो ज़रूरी होता है कि n जो है प्राइम हो, यानी जो मर्सन नंबर में n आता है उसकी वैल्यू प्राइम हो, तो तभी ऐसे होता है। ये एक छोटा सा नोट्स है, इससे देख लें। नोट में क्या कहा गया है कि जो कन्वर्स होता है इस थ्योरम का वो नॉट ट्रू है। मतलब इफ़ n इज़ प्राइम, अगर हम कहें n प्राइम है तो देन एम एन इज़ नॉट नेसेसरी प्राइम। यानी अब इसमें बस मैं रिलेशन आपको बता दूं। कोई बंदा आपसे कहता है एम एन क्या होता है, तो आप कहते हैं एम एन ये है 2n-1, यानी ये क्या है? मर्सन्स नंबर है। आप कोई कहता है कि मर्सन नंबर प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है, नहीं, हमेशा होता ही प्राइम है। क्योंकि याद रखिए कि वैसे तो आप हल करोगे प्राइम भी आएगा कंपोजिट भी आएगा, लेकिन जो प्राइम होगा उसी को मर्सन्स नंबर कहा जाता है, दूसरों को छोड़ दिया जाता है बीच में से। एक तो ये आपको पता हो। अब कोई बंदा कहता है कि एम एन जो है वो प्राइम आ गया, तो बताओ इसका क्या मतलब है? आप जवाब देंगे इसका मतलब है एन प्राइम था, यानी एन की जगह आपने प्राइम रखा। अब वो आपसे इसका उल्ट पूछ रहा है, कह रहा है कि अगर मैं कहूँ कि एन प्राइम है तो बताओ मर्सन नंबर प्राइम आएगा? तो आप कहेंगे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्या पता वो प्राइम आ जाए कंपोजिट आ जाए। तो ये उसका थ्योरम का कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। प्रॉब्लम क्या है? शो दैट द नंबर ऑफ प्राइम ऑफ द फॉर्म 6n-1 इज़ इनफाइनाइट, कि ये जो है नंबर जो है ये इनफाइनाइट है। तो बाकी जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक फंक्शन क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।